करना पत्र जो है वो एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है कि दुनिया का जितना भी साहित्य लिखा गया है वो सब किस पर केंद्रित है? पत्रों पर केंद्रित है, पत्रों पर आधारित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी का मतलब क्या होता है? अनोखी। कि मानव सभ्यता के विकास में क्या हुआ है? पत्रों ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। अब देखिए विभिन्न विभिन्न भाषाओं में पत्र जो है वो लिखे जाते हैं, लेकिन पत्रों का भाव जो है वो सब जगह एक सा होता है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो अब आप इन चीजों को अंडरलाइन कीजिए। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में कड़े कहा जाता है। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए कि पत्रों को जो है वो उर्दू में तो खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख इत्यादि जो है तमिल में कड़े भी कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। सहेज कर रखने का क्या मतलब है? उनको संभाल कर रखते हैं, यादों को संभाल कर रखते हैं, क्योंकि पत्रों में हमारी यादें सिमटी होती हैं कि हम जब चाहें पत्रों को वो कर सकते हैं। ये दूसरे की फोटो क्यों आ रही है? पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। अब यहाँ लेखक हमें क्या कहता है कि हर एक की पत्र लेखन की अपनी एक कला है और हर एक के पत्रों का अपना एक दायरा है। ठीक है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। कि दुनिया भर में जितने भी पत्र जो है वो डाले जाते हैं वो अपने अपने ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। भारत में ही, अब आप इसको अंडरलाइन कीजिए चिल्ड्रन, भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। कि डेली का क्या है? मैम 4 करोड़ चिट्ठियां जो हैं वो डाक एक्सक्यूज मी मैम। जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। क्या साबित करती हैं कि रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां जो है वो डाक में डाली जाती हैं। तो ये साबित करते हैं कि पत्र जो है वो आज भी कितना महत्व जो है वो रखते हैं। बेशक ही संचार के आधुनिकतम साधन आ गए हैं, जितना मर्जी टेलीफोन आ गया, मोबाइल आ गया, लेकिन पत्र जो है वो आज भी अपनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। अब पंडित नेहरू ने 1953 में क्या कहा था कि हजारों सालों तक जो संदेश पहुंचाने का साधन था वो क्या रहा था? संचार का साधन केवल हरकारे। हरकारे कौन होते हैं? रनर्स। कि जो भाग कर, पहले क्या होता था कि संदेश पहुंचाने का कोई साधन नहीं होता था, तो हरकारे जो होते थे, जो रनर कर जो है एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर तक संदेश पहुंचाते थे। उसके बाद फिर संचार के आधुनिकतम साधन में क्या आया? पहिए आए। रेलवे और कार से भारी बदलाव आया। पहियों के आने से भी इतना बदलाव नहीं आया, लेकिन जब रेलवे और कार का आविष्कार हुआ तो भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब जो तार थी उससे क्या होता था कि संदेश जो था वो बड़ी तेजी से पहुंच जाता था। कि जितनी गति से हरकारे या रनर जो है वो नहीं जा सकते थे, उतनी तेज गति से तार जो है वो संदेश पहुंचा देती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया तो क्या हुआ? अब टेलीफोन आ गया, फिर वायरलेस, रडार, फैक्स, ईमेल, और ये सारी चीजें संचार के आधुनिकतम साधन जो हैं वो आते गए और धीरे धीरे संदेशों के आदान प्रदान का सिलसिला जो था वो तेज होता गया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप डाक व्यवस्था के सुधार के सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। डाक व्यवस्था में भी सही दिशा देने के भी विशेष प्रयास किए गए। संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन
का विषय है। हेलो। आप इसको अंडरलाइन कीजिए कि स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन के विषय किया गया, क्योंकि आपको पत्र लिखना कैसे है, तो टेलीफोन आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, एसएमएस कर लेते हो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, तो आपको पत्र लगेगा। लेकिन पत्र जो है वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो स्कूली पाठ्यक्रमों में उसका क्या हल निकाला गया कि स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले। अब ये भारत में ही नहीं है, दुनिया के कई देशों में ऐसे प्रयास किए गए और अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए कि विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी कई प्रयास किए हैं पत्रों को बढ़ावा देने के लिए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। अब विश्व डाक संघ जो है उसने 1972 से जो है क्या शुरू किया, 16 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे उनके लिए पत्र लेखन मम्मी का फोन का नेट खत्म हो रहा है कि आप पत्र लेखन जो है वो कीजिए और आपको पत्र लेखन जो है वो 4 जुलाई तक खत्म हो जाएगा पैक। कि खास तौर पर बड़े शहरों दे आज में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अब लेखक क्या कहता है कि कौन बोल रहा सिलसिला शुरू किया गया है और ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास ने और अन्य कारणों से भी पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कि जिस तरह से जो है संचार के आधुनिकतम साधन आए, उससे क्या हुआ, पत्रों की आवाजाही में, पत्रों के आवागमन में, आने जाने में क्या हुआ है, एक रोक लग गई है। कि पारिवारिक चिट्ठियां जो थी वो अब धीरे धीरे क्या हुआ है, कम होती जा रही हैं। अब हम परिवार में किसी को अगर हमें संदेश भेजना है तो हम फोन करना जो है वो ज्यादा अच्छा समझते हैं, मैसेज करना जो है वो ज्यादा अच्छा समझते हैं, बजाय इसके हम अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखें। ठीक है, पर देहाती दुनिया, देहाती क्या होता है, ग्रामीण, ग्रामीण दुनिया में आज भी चिट्ठियों का महत्व जो है वो व्यापक है। कि ग्रामीण जीवन में जो है वो अभी भी इतना सब कुछ, इतना विकास जो है वो नहीं आया है, उन्नति के साधन इतने विकसित नहीं हुए हैं। आप बिल्कुल भारत के उनमें चले जाइए जो गांव हैं, वहां पर अभी भी चिट्ठियों से ही काम चलता है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से कि अब जो संचार के साधन आ गए, फैक्स, ईमेल इत्यादि, इन्होंने चिट्ठियों को तेजी से रोक दिया। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे इस कि पारिवारिक चिट्ठियों की संख्या तो कम हुई है, लेकिन व्यापारिक डाक की संख्या बढ़ गई है। व्यापारिक डाक जो है वो अभी भी चल रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो। अब लेखक क्या कहता है कि जहां तक पत्रों का सवाल है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है आज तक जिसने कभी भी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। अब देखिए पत्रों का महत्व किसके लिए सबसे ज्यादा है, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। कि हमारे सैनिक जो है, देखो सैनिकों के जीवन में पत्रों का क्या महत्व है, सैनिक जितनी उत्सुकता से अपने परिवार के पत्रों का इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। क्योंकि जहां जहां पे सैनिकों की जो भारत के इतने पीक एरियाज हैं, जहाँ पे सियाचिन में या कहीं पर भी सैनिक जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पत्रों के माध्यम से ही दुनिया जो है वो चल रही है। तो सैनिक क्या करते हैं, पत्र जो है वो लिखते हैं और अपने पत्रों का इंतजार बड़ी उत्सुकता से करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। अब क्या कहता है लेखक कि एक ऐसा भी समय था कि जब ये संचार के आधुनिकतम साधन नहीं आए थे तो क्या होता था कि लोग पत्र
पत्रों का महीनों महीनों अपने किसी प्रियजन का, किसी दोस्त के पत्र का इंतजार जो था वो महीनों महीनों किया करते थे। पर अब वह बात नहीं है, क्योंकि अब हम टेलीफोन से बड़ी जल्दी जो है वो लोगों से कनेक्ट जो है वो हो जाते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का एक साधन चिट्ठी ही थी, कि लोगों के लिए पहले एक संदेश देने का क्या साधन था, एकमात्र चिट्ठी थी। अगर आपने किसी को अपनी सकुशलता का समाचार देना है या किसी की सकुशलता का समाचार आपको प्राप्त करना है, तो मात्र एक चिट्ठी ही ऐसा साधन थी जिसके द्वारा आप किसी का हाल जो है वो जान सकते थे। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन अब समय परिवर्तित हो चुका है। अब बहुत से साधन दूसरों का हाल पूछने के, दूसरों का हाल जानने के बहुत से साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों। क्या बताता है लेखक हमें कि देश में आज ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पुरखे क्या होते हैं, हमारे पूर्वज, कि अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना, मतलब संभाल कर रखना, ठीक है, विरासत के रूप में। विरासत क्या चीज है, पूर्वजों से प्राप्त कोई भी चीज विरासत में मिलती है। जैसे हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे बड़ों से जो चीज हमें मिलती है, विरासत के रूप में अम्मा या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਫੋਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ कि 4 जुलाई तक पैक खत्म हो जाएगा। कवि, प्रशासक, हो सन्यासी जाएगा या किसान, इनके 4 ਨੂੰ। रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। लेखक हमें क्या बताता है कि जितने तो भी क्या था पापा ने वैसे काम हुए हैं, उद्यम का मतलब क्या, उद्यम मतलब परिश्रम करना। तो जितने भी परिश्रम करने वाले लोग हैं, कवि हैं, प्रशासक जो हमारे हम प्रशासन करते हैं, प्रशासक का मतलब है शासन करने वाले, और सन्यासी और किसान, ठीक है, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान का विषय है मतलब अपने आप में क्या है, ये खोज का विषय है। अनुसंधान का मतलब क्या होता है, खोज करना। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखते। कौन है? कहते अगर आज जैसे संचार कौन है? साधन, जैसे आज संचार साधन विकसित हो चुके हैं, तो क्या होता कि हमारे साहित्य का एक बहुत बड़ी जो हमें विरासत मिली है, कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम फोन जो था वो क्या लिखे थे, पत्र लिखे थे। और उनको हम किस नाम से जानते हैं, पिता के पत्र पुत्री के नाम। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, कि जब हम उन पत्रों को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि पंडित नेहरू ने देश को आज़ादी कैसे प्राप्त हुई, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, इन सब बातों को अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखकर बताया है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। देखिए, इसे मान लीजिए कि पत्र है, सपोज आपके पास किसी का पत्र है, वो पत्र तो हमारे पास सालों सालों जो है वो संभले रहते हैं, तो वो यादें जो हैं वो हमारे पास संभली रहती हैं। लेकिन एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, कि जैसे ही एसएमएस है, हमें लगता है कि ये हमारा जरूरी कोई संदेश नहीं है, या कोई बहुत छोटा सा एसएमएस किया हुआ है किसी ने, तो हम क्या करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, हम उन्हें जल्दी ही भूल जाते हैं। एसएमएस जो है वो आप अपने मोबाइल में कुछ अच्छे सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को हम जल्दी भूलते हैं। हम कितने संदेशों को सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। अब लेखक हमें क्या बताता है, महान हस्तियां हुई हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, ठीक है, दुनिया के, ठीक है, उनकी क्या है सबसे बड़ी यादगार या धरोहर। धरोहर का मतलब होता है अमानत, ठीक है, उनके द्वारा, उनकी अमानत क्या है हमारे पास, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उनकी अमानत क्या है हमारे पास, उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को तो आप सब लोग जानते हो, है ना,
तो उनको जो है, उनकी जो सबसे बड़ी अमानत है वो हमारे पास क्या है, उनके द्वारा लिखे गए जो पत्र थे वो हमारे पास सबसे बड़ी उनकी यादगार है। ठीक है, उसके बाद है, सबसे आगे हम इन महान हस्तियों में किसको रख सकते हैं पत्रों में, पत्रों की दुनिया में महात्मा गांधी को। ठीक है, उसके बाद लेखक क्या बताता है कि दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। कि दुनिया के जितने भी तमाम मतलब सारे संग्रहालय, मतलब जितने भी म्यूजियम, दुनिया के तमाम जो संग्रहालय हैं वो जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। कि जितनी भी जानी मानी हस्तियां, जितने भी महान आपकी पर्सनैलिटीज हुई हैं, जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, उनके पत्रों का अनोखा संकलन, संकलन का मतलब होता है संग्रह करना, कलेक्शन करना। ठीक है, तो इन सब में इन संग्रहालयों में इन जानी मानी हस्तियों के पत्रों का संकलन किया गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। ये जितने भी पत्र हैं ये देश को, इस समय को और समाज को, कि जो हमारी सोसाइटी है, ये पैमाना है। ठीक है, भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों देकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई। क्या कहते हैं कि महासंग्राम के दिनों में जब देश आजादी लड़ रहा था, है ना, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, देश आजादी के लिए लड़ रहा था, तब क्या हुआ था कि जितने भी थे वो महासंग्राम के दिनों में जितने भी अंग्रेज अफसर थे उन्होंने क्या किया कि अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, या आगे चलकर बहुत महत्व के बन गए। कि अंग्रेज अफसरों ने जो यहाँ रह रहे थे उन्होंने अपने परिवार को वहाँ पे यहाँ की भारत की स्थिति के बारे में जो पार्टिसिपेंट 72 है। वो सब क्या बन गया, बड़ी महत्वपूर्ण के रूप में वो सारे हो गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। कि हमें जो अंग्रेज अफसरों के पत्रों से क्या पता चलता है कि वास्तव में आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी मजबूत, कि उन अंग्रेज अफसरों का वर्णन जो है वो बड़ी बखूबी जो है वो किया। महात्मा गांधी के पास घर से तमाम पत्र को गांधी लिखते आते थे। क्या बताते हैं कि महात्मा गांधी का कोई एड्रेस नहीं के पत्र होता था। महात्मा गांधी आप से अंदर कीजिए, महात्मा गांधी आते थे, वहां तक पहुंच जाते थे। गांधी जी का इतना प्रभाव बोरिंग बोरिंग लेक्चर बोरिंग लेक्चर बोरिंग लेक्चर 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 पर बोरिंग बोरिंग। अगर लिखो, एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी There is some kind of voice problem. पहुंच जाते हैं। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। कि दिग्गज है आंदोलन की जितनी भी मशहूर हस्तियां थी, जैसे लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई हाँ जी हाँ जी। थी, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया था, इन सबके साथ भी ऐसा ही होता था कि इनका नाम लिखो और इंडिया लिख दो, तो पत्र जो थे वो उनका फिर चुप ही नहीं करती है। 26 गांधी जी के पास दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। जो गांधी जी थे उनके पास सबसे ज्यादा वो सारी का जवाब देने के मामले में गांधी जी नहीं था। अब लेखक ने क्या बताया कि पत्रों का जवाब देने के मामले में गांधी जी का कोई मुकाबला
नहीं कॉल है ना, उसको क्लिक कर देंगे तो ना अलाउ हो जाएगा, उसको अलाउ कर देने के बाद फंस जाएंगे। गांधी जी क्या करते थे, वो लिख कर देते थे, कॉल वाया वाले पे ज्यादातर क्लिक कर देते थे कि अपने हाथ से लिखते थे और पत्रों का जवाब देते थे, परंतु लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते, कि जब लिखते लिखते उनका दायां हाथ दर्द करता तो वो क्या करते थे, बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, कि दाहिने हाथ से तो वो पत्रों के जवाब देते ही देते थे, अगर दाहिना हाथ दर्द करता तो बाएं हाथ से भी वो पत्र लिख देते थे, लेकिन उनके पास जितने भी पत्र आते थे वो उनका जवाब जो था वो अवश्य देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों की मिल जाते हैं। अब लेखक क्या बताते हैं कि हम केवल महात्मा गांधी का ही नाम नहीं ले सकते हैं, आंदोलन के तमाम गाँव में पहले ना, अरे पहले ना हम नहीं वो कॉल वाया वाले को ना क्लिक कर दो, उस पे कॉल वाया जल सम्मान पत्र उसके बाद अलाउ कर दो। कि पत्र भेजने वाले लोग इन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से, किसी प्रशंसनीय पत्र से, कि जैसे उन्हें कोई सर्टिफिकेट मिल गया हो, उससे कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है, जैसे फोटो जो है वो आप फ्रेम में सजाकर जड़कर रख देते हो, इसी तरह से उन्होंने महान हस्तियों ने, जैसे मान लो महात्मा गांधी ने कभी पूर्वज ने और दादा ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा और फिर महात्मा गांधी का उनको जवाब आया, तो वो जो महात्मा गांधी का पत्र है या किसी और स्वतंत्रता सेनानी का पत्र है, वो क्या करते थे, उसको फ्रेम में जो है वो रख लेते थे, जड़ के उसको रख लेते थे और जैसे किसी फोटो की तरह घर में सजा लेते थे। ये है पत्रों का जादू। तो क्या बताता है कि पत्रों को ऐसा ही, यही नहीं के आधार पर ही कई भाषाओं ने जानी मानी किताबें लिखी, मैम हेलो, मैम हेलो, आधार पर जो है हेलो मैम। किताबें जो है वो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज क्या होता है, प्रमाण पत्र। कहते स्मिता मैम हेलो, आप ही पढ़ लो। स्मिता मैम आप पढ़ लो, चाहे वो आप पढ़ लो। के पत्र हैं, चाहे वो हमारे कोई भी पत्र हैं, कहते ये किसी प्रमाण पत्र से नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लेखक ने, आप इसे माफ कीजिए, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम की, जो पंत थे कवि जो थे सुमित्रानंदन पंत, उनके पत्र जो है 200 पत्र बच्चन हरिवंश राय बच्चन के नाम, और निराला के पत्र कहा मैम मैम स्मिता मुझे बोली देखी। गया ना आपको, लेकिन कहता है कि ये जितने भी पत्र हैं, मतलब हमारा जितना भी हिंदी का साहित्य लिखा गया है उसमें पत्र क्या है, मूलाधार है, कि पत्रों का जो भी पत्र है उनका जो संग्रह है, आवाज नहीं आ रही। का रूप जो है वो अंत में पत्र लिखे, तो उनके जो 200 पत्र हैं वो बच्चन के नाम मुझे आ रही का रूप मिल गया। पत्रों के क्या को एक निराला के पास प्लीज म्यूट योर फोन्स। पत्रों के सरस समय के कई आपको मिल जाएंगे। इसी तरह इस क्षेत्र में खास तौर पर हेलो, वो खास तौर पर दिया करते थे कौन के जवाब हाँ पुनीत। और भाई पुष्कर क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया, तू सुना। बढ़िया भाई। और यार क्या हाल है तेरे?
गांधी जी का नाम आता है और मैम सुन के नहीं तो ये बताओ टैगोर का क्या हाल है दोस्तों। प्रेरणा प्राण टकाटक खा लो। मुंडीर नाम से तो हो गया खाने में ही लगा रहा है कर। और भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतनी बजरिंग हो रही है। आजा पुष्कर, तेरा घर तो पास में ही है, आगे बड़ी करते हैं। चार का सूर्य है प्रकाशित नए यार आवाज नहीं आ रही। और भाई हो गया काम और भाई कौन है कौन? और भाई पुनीत दिशा का और भाई और ठीक है। प्राप्त होता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। अब लेखक बताता है कि हमारे यहाँ जो भारत में जो पत्र व्यवहार की परंपरा है वो बहुत पुरानी है, ठीक है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। लेकिन आजादी के बाद ही इसका असली विकास हुआ है, मतलब कि बहुत पुरानी है परंपरा जो है भारत में पत्र लेखन की, लेकिन इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। और लेखक हमें क्या बताता है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें सबसे ज्यादा जो अच्छी छवि है, गुडविल का मतलब है अच्छी छवि, वो किसकी है? डाक विभाग की है। और इसकी एक खास वजह क्या है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। कि डाक विभाग की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है, संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। अंत में लेखक हमें क्या बताता है कि संचार के चाहे जितने भी उन्नत साधन आ चुके हों, जितना भी संचार के साधन विकसित हो चुके हों, जितने मर्जी जो है वो वायरलेस आ जाए, रडार आ जाए, आपका जो है फोन्स आ जाए, ईमेल आ जाए, लेकिन पत्रों की अहमियत जो है वो हमेशा से बरकरार रही है और रहेगी। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग हों, दुर्गम, दुर्गम का मतलब होता है जहां पहुंचना कठिन हो, ठीक है, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग हों, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, मतलब यहाँ लेखक ने हमें बताया है कि कहीं पर भी लोग हों, चाहे वो आलीशान हवेलियों में रह रहे लोग हैं, चाहे वो झोपड़पट्टियों में रह रहे गरीब लोग हैं, दुर्गम जंगलों में रह रहे हैं, बर्फबारी के बीच रह रहे हैं, या समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हैं, ठीक है, वो भी जो है चाहे अस्थायी ढानिया, रेगिस्तान की ढानी क्या होती है बेटा? ढानियों का मतलब होता है अस्थायी निवास, कच्चे घर, ठीक है, वो आज भी जो है खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं, कि सब लोग पत्रों का इंतजार जो है वो बेसब्री से करते हैं। कि कहने का तात्पर्य क्या है कि पत्रों का अस्तित्व जो है वो आज भी बरकरार है, पत्रों की अहमियत जो है वो आज भी कहीं खत्म नहीं हुई है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है। बहुआयामी में कि हर जगह पर जो है इसकी हर क्षेत्र में डाक विभाग की जो है भूमिका नजर आती है। दूर देहात में लाखों लोग, गरीब घरों में चूल्हे, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं, ठीक है, कि जो दूर देहात में, दूर गांव में जो लोग, लाखों लोग जो हैं वो रह रहे हैं, उनकी आमदनी का, ठीक है, उनकी आय का साधन क्या है कि दूर दराज में रह रहे उनके जो रिश्तेदार हैं या उनका कोई बेटा है वो उनको क्या भेजेंगे? मनी ऑर्डर भेजेंगे और इसी से उनकी रोजी रोटी जो है वो चलती है, उनके घर का चूल्हा जो है वो इसी से चलता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। कि आज भी गांव में और गरीब बस्तियों में जो डाकिया है, जो मनी ऑर्डर लेकर जाएगा किसी गरीब घर में या फिर चिट्ठी लेकर जाएगा, उसको देवदूत के रूप में, देवदूत मतलब फरिश्ता,
उसको फरिश्ते के रूप में देखा जाता है। और आज के समय में भी लोग पत्रों का इंतजार जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा आज कि पत्र जो है वो जितना मर्जी संचार के आधुनिकतम साधन जो है वो विकसित हो चुके हों, लेकिन पत्रों का महत्व जो है वो आज भी बना हुआ है और हमेशा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।